अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर CC 2022 और इसमें जो टॉपिक है वो है प्री ट्रांसफॉर्म टूल और पॉपिट वार्प टूल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ घंटी की बटन को भी दबा दे ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं न्यू पेज ले रहा हूं। न्यू पेज में मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूं। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं यहां पर जाकर और यहां पर मैं प्री ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ से एक छोटा सा टूल बार ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले है प्री ट्रांसफॉर्म टूल पर। ये भी सिलेक्शन की तरह काम करता है, लेकिन इसके कर्सर का शेप होता है चेंज। अब देखो, यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ, लेकिन इसका असल काम क्या है? जैसे मैं सेंटर पर लेके आऊँगा तो यहाँ पर शेप हो गया चेंज। अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अगर राइट की तरफ करता हूँ तो राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप बॉटम की तरफ करना चाहते हैं या टॉप की तरफ करना चाहते हैं तो इसकी दोनों शैडो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका यही काम है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है मैं फिर एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ और यहाँ से फिर मैं प्री ट्रांसफॉर्म टूल ले रहा हूँ। इसके सेकेंडली पर है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ से वन फॉन्ट सेलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो नीचे वाला फॉन्ट भी ऑटोमेटिकली इसके करीब होके आ जाता है। अगर मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा तो ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी ये इस तरह कर लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ये दोनों तरफ कर लेते हैं। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पर है प्री डिस्टॉर्ट। ठीक है, जैसे मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से ये पॉइंट आप किसी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं उसको यहाँ पर इस तरह शेप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर अब मैं इसी तरह शेप बनाना चाहता हूँ या इन दोनों को छोटा करके मैं एक एरो शेप बनाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो इसी तरह आप इसके हर पॉइंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्री ट्रांसफॉर्म का ये जो है ना, ये आप इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मेरा असल टॉपिक है वो है पॉपिट वार्प टूल्स। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ बाहर निकाल कर और यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं पॉपिट वार्प पर बात करूँगा। अच्छा, पॉपिट वार्प पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। मैं यहाँ से एक राउंडेड शेप ले रहा हूँ। राउंडेड शेप लेने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर इसका कर देता हूँ चेंज। ठीक है, इसकी स्ट्रोक में कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं पॉपिट वार्प पर जैसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर इसके ऑटोमेटिकली दो पॉइंट आ चुके हैं, एक यहाँ पर नीचे और एक ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दे और इसको कीबोर्ड से कर दे डिलीट। मुझे ये भी नहीं चाहिए, यहाँ से कर दे आप क्लिक और कीबोर्ड से कर दे डिलीट। अब मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर दे और मुझे एक चाहिए यहाँ पर और एक मुझे चाहिए सेंटर पर, तो आप सेंटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका काम क्या है? जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर दूंगा तो आप गौर से देखें कि इसकी सर्कल की एक और सर्कल नज़र आ रहा है जो डॉट डॉट की शक्ल में है। ये घुमाने के लिए करता है और ये राउंडेड के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सेंटर से उसको पकड़कर और इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग। तो ये किस पॉइंट पर ड्रैग कर रहे हैं? इसका असल पॉइंट ये है, इसी के हिसाब से ये ड्रैगिंग करता है। अगर ये पॉइंट ना होता तो ये इसी पॉइंट पर ये राउंड होता था। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं दोबारा Z कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये आप क्या करते हैं कि जिस जगह पर आप लेके जाओगे यहाँ पर आप लेके जाओ। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ। अब मैं उसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ तो ड्रैग कर दिया।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने तो इसी पॉइंट पर काम कर दिया, लेकिन मैं अब करूँगा यहाँ पर। अब जैसे मैं माउस लेके आऊँगा तो यहाँ पर एक राउंड कर्सर के साथ एक राउंड शेप नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से उसको घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये अब घूम रहा है, लेकिन घूमने में ये कि शेप का असल हिस्सा जो है ना अक्सर ख़राब हो जाते हैं। आप ज़्यादा इन्हिसार इसी पर कर ले ताकि आप उसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलो एक बर्ड्स पर ट्राई कर लेता हूँ। ये एक बर्ड्स मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने इसलिए जानबूझकर शौक कलर दे दिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब मैं इसको कर देता हूँ अनग्रुप और इसको मैं कर देता हूँ वर्किंग। अब मैं यहाँ पॉपिट पर इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पर इसके 2 पॉइंट लग गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको पकड़कर और इसको यहाँ के लिए लेके आऊँगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और पॉपिट को सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर इसने 3 डॉट लगा दिए। अगर आपको 3 डॉट चाहिए ठीक है, वरना इसको सेलेक्ट कर दे और डिलीट कर दे और इसको आप यहाँ से लेके आए। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया घुमाने वाली बात। अब मैं राउंडिंग की बात करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर नज़दीक कर देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और पॉपिट को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लग गया है, एक यहाँ लग गया, मैं लगा देता हूँ और एक यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ से टेढ़ा करके और इसको ऊपर से राउंड करके अब मैं इसी पर बात वर्किंग करूँगा। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक राउंड यहाँ पर लगा दूंगा, एक यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँगा। अब एक ये है, पहले आप सेलेक्ट कर दे, फिर आप पॉपिट ले ले, यहाँ पर मैं ये सेंटर को यहाँ पर लगा दूंगा और इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से रोटेट, उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ से करीब कर दूंगा। तो इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इस विंग्स को थोड़ा सा पर के मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं दरमियान में एक लगा दूंगा, उसको मैं कर देता हूँ लंबा, उसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैं घुमाने की थोड़ा सा घुमा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से घुमा फिरा कर और इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।